बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्जिम एकेडमी की तरफ से डॉक्टर असलम जावेद आपको खुशामदीद कहता है। CSS स्क्रीनिंग टेस्ट 2022 के सिलसिले में मेंटल एबिलिटीज़ के आज 8वां लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने कोडिंग के अंदर क्वेश्चंस की तो उसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में फिक्स नंबर ऑफ लेटर स्किप किए गए थे। आज एक पैटर्न बनाएंगे, आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे वर्ड क्लर्क को कोड किया गया है AHYJA में, तो हमें जॉब का कोड फाइंड करना है इस रूल के तहत। सो हम यहाँ पे क्लर्क को वर्टिकल फॉर्म में लिखते हैं CLERK और इसका कोड है AHYJA। और फिर इसी रूल को जो हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे क्लर्क और इसके कोड में, तो इसको हम इम्प्लीमेंट कर देंगे जॉब के ऊपर इसका कोड फाइंड करने के लिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं ए के बाद एक लेटर स्किप करें, ये हमारे पास ए है, और जो कि कोड है सी का, दरमियान में एक लेटर बी स्किप किया गया है। इसी तरह से एच और एल के दरमियान ये हमारे पास लेटर एच और ये एल, इसके दरमियान में ये 3 लेटर स्किप किए गए आई जे एंड के। सो यहाँ पे 3 लेटर स्किप हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास ऊपर एक लेटर स्किप किया था बी। सिमिलरली वाई, ये हमारे पास वाई है, और उसके बाद उस जो कि कोड है ई का, ये हमारे पास ई। तो वाई और ई के दरमियान में जी ए बी सी डी, ये 5 लेटर्स हैं। जे कोड है आर का, जे और आर के दरमियान में ये हमारे पास लेटर जे है। 1 2 3 4 5 6 7 लेटर स्किप किए गए यहाँ पे। सिमिलरली ए कोड है के का। अब ए और के के दरमियान में ये हमारे पास ए, जिसके के के दरमियान साथ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लेटर छोड़ने के बाद के आता है। सो यहाँ पे 9 लेटर स्किप किए गए बिटवीन ए एंड के। अब इसी रूल को फॉलो करते हुए डायरेक्शन हमारे पास रिवर्स डायरेक्शन है, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है हमने। जे से प्रीवियस एक लेटर स्किप करेंगे और उसके बाद इसका हमारा कोड आ जाएगा। अब जे से पीछे, जे हमारे पास, उससे प्रीवियस एक लेटर हमने स्किप करना है, यानी कि आई को स्किप करें तो हमारे पास इसका कोड आ जाएगा एच। तो जे का कोड होगा एच। उसके बाद हमने ओ से पीछे 3 लेटर स्किप करने हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक लेटर के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास कोड था उसमें 3 लेटर स्किप किए गए था, फिर 5 लेटर स्किप हुए थे। तो यहाँ पे हम बैकवर्ड डायरेक्शन में 3 लेटर स्किप करेंगे ओ से पीछे, और बी से पीछे 5 लेटर स्किप करेंगे। जब ओ, ये हमारे पास ओ, इससे बैकवर्ड डायरेक्शन में हम 3 लेटर स्किप करना है, यानी कि एन को स्किप करेंगे, एम को स्किप करेंगे, एल को स्किप करेंगे, तो हमारे पास कोड आ जाएगा के। सो हमारे पास ओ का कोड होगा के। और इसी तरह से बी से बैकवर्ड डायरेक्शन में हम 5 लेटर स्किप करेंगे, ये हमारे पास बी है, तो हम यहाँ पे ए को स्किप करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये 5 लेटर्स डब्ल्यू तक स्किप कर देंगे ए से लेकर, तो हमारा इसका कोड आ जाएगा वी। सो जॉब का हमारे पास कोड आ गया एच के वी, और ये हमारे पास एच के वी जो है ये बी ऑप्शन के अंदर है, तो ये इसका आंसर आ गया। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास अलाउंस ALLOWANCE अलाउंस, और इसका कोड हमारे पास है जी MKPVBMDND। अब यहां से हम देख सकते हैं जी कि जी के बाद लेटर ए आता है विदाउट स्किपिंग एनी लेटर, एल के बाद एम होता है, के के बाद एल आता है, ओ के बाद पी होता है, वी के बाद डब्ल्यू आता है, ए के बाद बी आता है, एम के बाद एन आता है, सी के बाद डी आता है, और डी के बाद ई आता है। यहाँ पे हमारे पास दरमियान में लेटर कोई भी स्किप नहीं किया गया, नेक्स्ट लेटर है, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो अल्टरनेट है।
अब इसी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पे यही सेम रूल इसी तरह से अप्लाई कर देना डियरनेस के ऊपर, DEARNESS, और सेम यही रूल जब अप्लाई करेंगे तो ये हम पहले इस तरह से एग्जैक्टली जैसे ये हमारे पास था टूवर्ड्स वर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में, फिर नेक्स्ट फॉरवर्ड होगा, फिर बैकवर्ड, फिर फॉरवर्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, नेक्स्ट और प्रीवियस। ये अब डीज जो है ये किस डी से हमारे पास यहाँ पे पीछे जाना है, हमने बैकवर्ड जाना है, डी से पीछे हमारे पास आता है जी सी। इसका मतलब डी का कोड होगा सी, और सी हमारे पास 3 ऑप्शन में, बी ऑप्शन में नहीं है, बी को डिस्कार्ड कर दिया। ई के बाद नेक्स्ट लेटर होता है जी एफ, यहाँ पे हमारे पास ये सी भी डिस्कार्ड हो गई। अब हमारे पास ऑप्शन ए एंड डी रह गई है, और ए का प्रीवियस लेटर होता है जी, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए भी डिस्कार्ड हो गई, तो आंसर हमारे पास हमें मिल गया कि डी ऑप्शन आंसर है इसका, सी एफ जी, ये हमारे पास ये 3 लेटर्स हमें मिल गए हैं। इसी तरह से हमारे पास आर के बाद एस आएगा, एन से पहले एम होता है, ई के बाद एफ होता है, और आर के बाद एस आता है, और एस के बाद टी आता है। तो ये हमारा इसका आंसर हमें मिल गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हम टारगेट का कोड हमारे पास, टारगेट, और इसका कोड है जी UYUCJN, और यहाँ पे हम देख सकते हैं टी के बाद यू होता है, वाई के बाद जी को स्किप करके ए आ गया, आर के बाद एस और टी को स्किप करें तो यू आता है, सी के बाद डी ई एफ 3 लेटर स्किप करें तो जी आता है, ई के बाद एफ जी एच और आई को स्किप करें तो जे आता है, और इसी तरह से एन के बाद ओ पी क्यू आर एस 5 लेटर स्किप करें तो हमारे पास टी आता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 0 लेटर स्किप किया, फिर 1 लेटर, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। हम यहाँ पे यही जो रूल विक्ट्री पे अप्लाई करेंगे, VICTORY, पहले कोई लेटर हमने यहाँ पे स्किप नहीं करना है, यानी कि वी के बाद नेक्स्ट लेटर हमारे पास आना है, और ये डायरेक्शंस भी ऑल्टरनेट है यहाँ पे, तो पहले हम डायरेक्शंस जो है उनको अप्लाई कर देते हैं, ऑल्टरनेट डायरेक्शंस, और फिर उसके बाद नंबर ऑफ लेटर्स। यहाँ पे 0 लेटर स्किप करना है, तो वी के बाद नेक्स्ट लेटर जो हमारे पास होता है, वी के बाद वो डब्ल्यू आता है, तो डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाले बी और डी ऑप्शन है, तो ए और सी को डिस्कार्ड कर देंगे। आई से पीछे 1 लेटर स्किप करना है हमने, आई, इससे पीछे 1 लेटर स्किप करें तो इसका आंसर जी आ जाएगा। एज को स्किप करने से हमारे पास नेक्स्ट लेटर डब्ल्यू के बाद जी आना चाहिए, तो वो दोनों में हमारे पास जी जी था। अब हम थर्ड लेटर देखते हैं, सी के बाद 2 लेटर स्किप करेंगे तो हमें सी का कोड मिल जाएगा, तो सी के बाद 2 लेटर हम स्किप करेंगे, एक डी को स्किप करेंगे, ई को स्किप करेंगे, तो हमारा आंसर एफ मिल जाएगा। तो सी का कोड एफ होना चाहिए, तो हमारे पास ए बी ऑप्शन में एफ नहीं है, जबकि डी ऑप्शन में एफ मौजूद है, लिहाजा बी डिस्कार्ड हो जाएगी, आंसर विल बी डी ऑप्शन। तो ये हमारा इसका हमें कोड मिल गया, आंसर मिल गया डी ऑप्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हम न्यूयॉर्क को वर्टिकल फॉर्म में जब लिखते हैं, न्यूयॉर्क NEWYORK, और इसके सामने इसका कोड PGYAQ T एंड M। यहाँ पे हमारे पास N के बाद अगर हम O को स्किप कर दें तो P आ जाता है 1 लेटर स्किप करने से, E के बाद F को स्किप करें तो नेक्स्ट G इसका कोड है E का, W का कोड 1 लेटर स्किप करने से Y आ जाएगा, WXY, X को स्किप करें तो, Y के बाद Z स्किप करने से नेक्स्ट इसका लेटर A, O के बाद P स्किप किया Q आ जाएगा, R के बाद S को स्किप करें तो T नेक्स्ट लेटर होता है, K से नेक्स्ट लेटर L को स्किप करें तो M आता है। सो इट मीन्स कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में 1 लेटर स्किप करने के बाद नेक्स्ट लेटर जो है वो कोड बन जाता है। सो इसी रूल को हमारे क्वेश्चन वर्ड पे अप्लाई करते हुए CHARLOTT एंड E, यहाँ पे हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में C के बाद D को स्किप करेंगे, H के बाद I को स्किप करेंगे, C के बाद D स्किप करेंगे तो E आ जाएगा। अब यहाँ पे तमाम लेटर्स में, तमाम ऑप्शन में फर्स्ट लेटर E है, और
एच के बाद आई को स्किप करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट लेटर जे आ जाएगा। सेकंड लेटर जे, ए ऑप्शन में नहीं है, क्रॉस हो जाएगा। सी ऑप्शन में जे नहीं है, क्रॉस हो जाएगा। अब बाकी दो ऑप्शन में बी और डी में नेक्स्ट सेकंड लेटर जी है, थर्ड सी लेटर बनता है दोनों में, इसका मतलब थर्ड लेटर भी डिसाइड नहीं करेगा। फोर्थ लेटर की हम बात करते हैं जो कि डिफरेंट है, तो फोर्थ लेटर हम देखते हैं आर के बाद एस को स्किप करेंगे तो आंसर शुड बी टी। तो टी हमारे पास बी ऑप्शन में आता है, सी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में टी नहीं है, लिहाजा डी भी यहाँ पे डिस्कार्ड हो जाएगी। सो आंसर इज बी ऑप्शन, ई जे सी टी एन क्यू वी वी जे, ई जे सी टी एन क्यू वी वी एंड जी, ये इसका कोड बन गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।